नमस्कार किसान साथियों, हेलो किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे धान की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में और उसके सही रोकथाम के बारे में। तो किसान साथियों, हमारी धान की फसल लगभग 40 से 45 दिन होने के बाद उसमें तना छेदक, पत्ता लपेटा, ग्रीन हॉपर, ब्राउन हॉपर, केसवर्म और अन्य प्रकार कीटों का प्रकोप दिखाई देता है, जिसका रोकथाम किसान साथियों अगर हम सही समय पर नहीं करते तो यह हमारी फसल उत्पादन को काफ़ी हद तक घटा देती हैं। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो इन सभी प्रकार के कीटों को अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। साथ ही किसान साथियों, यह हमारे पौधों में पीजीआई टॉनिक का काम भी करता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम इन कीटों के बारे में जान लेते हैं। इन कीटों का पहचान हम अपने फसल में कैसे कर सकते हैं। तना छेदक। तो किसान साथियों, यह जो तना छेदक का वयस्क मादा मक्खी होता है वह हमारे पौधे की पत्तियों पर अपना अंडा देती हैं, जो कि किसान साथियों जहाँ पर अंडा देती हैं वहाँ पर इसकी जो अंडे की संख्या होती है वह सैकड़ों की तादाद में होती हैं, जो किसान साथियों आगे चलकर यह लार्वा में बदल जाता है। तो किसान साथियों, इसका जो लार्वा होता है वह पत्तियों के माध्यम से यह हमारे तने में प्रवेश करती है और किसान साथियों तने में प्रवेश करने के बाद यह हमारे तने को खाना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण किसान साथियों जो हमारे पौधे के बीच का जो पत्तियां होती हैं वह पूरी तरह से सूख जाता है, जिसके कारण किसान साथियों यह 1 से 2 दिन में मुरझा जाती हैं और 4 से 5 दिनों पर बाद यह लाल रंग की दिखाई देने लगती हैं। जो हमारी पत्तियां होती हैं वह लाल रंग की दिखाई देती हैं। किसान साथियों, यह तना छेदक अगर हमारी बाली निकलने के समय अगर लग जाती हैं तो जो हमारी बालियां निकलती हैं वह जो हमारे धान की बालियां होती हैं वह सूखा हुआ निकलता है। तो किसान साथियों, अगर हमारे खेत में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे खेत में तना छेदक का प्रकोप हो चुका है। तो किसान साथियों, इस तरह से हम अपने खेत में तना छेदक को पहचान सकते हैं। पत्ती लपेटक। तो किसान साथियों, यह जो पत्ती लपेटक की सुंडी होती है वह इसकी जो लंबाई होती है वह 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक की होती हैं। तो किसान साथियों, इसका जो सुंडी होता है वह जो हमारी फसल की पत्तियां होती हैं उसके दोनों सिराओं को यह जोड़ लेती हैं और उसके अंदर यह घुस जाती हैं और वहीं से किसान साथियों यह हमारी पत्तियों को खाना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण किसान साथियों हमारी पत्तियों में का जो हरापन होता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो किसान साथियों, इस तरह से यह हमारे धान की पत्तियों को लपेट कर यह अपना भोजन बनाती हैं, जिसके कारण जो हमारा पौधा का बढ़वार होता है वह पूरी तरह से रुक जाता है। तो किसान साथियों, इस तरह से यह हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। केसवर्म। तो किसान साथियों, यह जो केसवर्म का लार्वा होता है वह हमारे धान की पत्तियों को खुरच कर वह उसके ऊतकों को यह अपना भोजन बनाती हैं, जिससे किसान साथियों जो हमारी धान की पत्तियां होती हैं वह झिल्ली नुमा दिखाई देने लगती हैं, यानी किसान साथियों झिल्ली के प्रकार दिखाई देने लगती हैं, जिसके कारण किसान साथियों जो हमारे पत्तियों में हरापन होता है वह पूरी तरह से चला जाता है, जिसके कारण जो हमारा पौधा होता है वह अच्छे तरह से अपना भोजन नहीं बना पाता, जिसके कारण किसान साथियों हमारे पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो पाता। तो किसान साथियों, इस तरह से यह जो केसवर्म होता है वह हमारे पौधे को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाती हैं। ग्रास हॉपर। तो किसान साथियों, यह जो ग्रास हॉपर है जिसे हम टिड्डे के नाम से भी जानते हैं। तो किसान साथियों, यह जो टिड्डा होता है वह हमारी जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसे अपना भोजन बनाते हैं। साथ ही किसान साथियों, यह जो हमारे पौधे के तने को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। यह जो टिड्डा होता है वह हमारे पौधे के तने को नीचे से काटना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण किसान साथियों हमारा जो पौधा होता है वह पूरी तरह से सूख जाता है। तो किसान साथियों, इस तरह से यह जो टिड्डा होता है हमारी फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। किसान साथियों, अगर हम इन कीटों का सही समय पर रोकथाम नहीं करते तो हमारी फसल उत्पादन में काफ़ी हद तक नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए हम बायर क्रॉप साइंस का प्रोडक्ट रेजेंट इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें किसान साथियों फिप्रोनिल 5% SC सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में उपलब्ध हैं।
जो कि फेनिलपैराजोल ग्रुप का इंसेक्टिसाइड है। तो किसान साथियों यह जो इंसेक्टिसाइड है यह कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। तो किसान साथियों यह कॉन्टैक्ट एवं सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होने के कारण किसान साथियों यह दोनों तरीक़ों से यह हमारे फसलों में लगने वाले कीटों को अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। किसान साथियों यह सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होने के कारण किसान साथियों अगर हम इसका स्प्रे अपनी फसल में करते हैं तो यह फसल में स्प्रे करते हैं तो यह पत्तियों के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाता है और हमारे पौधे को पूरी सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं, जिससे किसान साथियों हमारे फसल में लगने वाले कीटों से सुरक्षा प्रदान मिलती है। तो किसान साथियों यह इंसेक्टिसाइड हमारे फसल में कीटों के नियंत्रण के साथ साथियों यह हमारी फसलों के लिए पीजीआई का काम भी करता है, जिससे किसान साथियों जो हमारे फसल के पौधे होते हैं उसके जड़ों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही किसान साथियों जो हमारे फसल के जो पौधे होते हैं उसके कल्लों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और साथ ही किसान साथियों यह हमारे पौधे के पत्तियों के आकार में बढ़ोतरी करते हैं और साथ ही किसान साथियों यह हमारे पौधे की जो हाइट होता है उसको भी वृद्धि करता है। तो किसान साथियों एक रूप से यह हमारी फसल के लिए यह टॉनिक का काम करती हैं, जिससे किसान साथियों हमारी फसल उत्पादन में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो किसान साथियों अगर हमारी फसल में कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो हमें तुरंत इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों इसकी डोज की बात करें तो किसान साथियों इसका इस्तेमाल हमें 400 ml प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करना है। यानी किसान साथियों 400 ml को हमें 150 से 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर अपने खेत में अच्छी तरह से इसका छिड़काव करना है, ताकि किसान साथियों हमारी फसल धान की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण अच्छी तरह से हो सके। तो किसान साथियों इस तरह से हम अपने धान की फसल में लगने वाले कीटों को अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।